तो क्या बोला कि अगर रिडम्पशन के टाइम पे आपको नुकसान होगा, फ्यूचर में नुकसान होगा, तो उसको इश्यू के टाइम पे यानी कि आज जब आप इश्यू कर रहे हो तब रिकॉर्ड करना है। अपने बेसिक एंट्रीज़ देखते हैं पहले और ये जो नुकसान वाली कंज़र्वेटिज़्म प्रिंसिपल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो अपने देखेंगे बाद में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? नंबर 1 आप क्या कर रहे हो? 2 सिचुएशंस देखी थी आपने। सिचुएशन नंबर ए जिसमें लम सम अमाउंट आएगा एंड सिचुएशन नंबर बी जिसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। अपने ए को कंसीडर करते हुए चलते हैं, यानी कि लमसम के अंदर पैसा आने वाला है। मतलब अगर आपने ₹100 का शेयर है और ₹100 आपको पूरे मिल जाएँगे। ₹100 का शेयर है, ₹100 पूरे मिल जाएँगे। तो आपको मिला क्या? पैसे मिले। आपको मिला क्या? पैसे मिले। तो पैसे मिलते हैं तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों मिले? क्यों मिले? क्योंकि आपने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। तो जो भी कंपनी है, उस कंपनी ने पब्लिक में डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। अब पब्लिक में से कुछ लोग क्या करेंगे? कंपनी में अप्लाई करेंगे डिबेंचर्स के लिए। अब कंपनी जो एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई है, उसमें से अगर एक्स्ट्रा आती है, तो कंपनी क्या करेगी? कुछ को सेलेक्ट करेगी, कुछ को रिजेक्ट करेगी। ठीक है? तो किस चीज़ का पैसा आया अपने पास में? दैट इज़ एप्लीकेशन मनी का। कंपनी के पास में किस चीज़ का पैसा आया? एप्लीकेशन मनी का। आप अगर पूरा पैसा लमसम मँगवा रहे हो, एक ही साथ में मँगवा रहे हो, तो आपको जो टर्म यूज़ करना है, यानी कि अलॉटमेंट पे नहीं आने वाला, कॉल पे पैसा नहीं आने वाला। एक ही साथ में पूरा मँगा लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब पूरा पैसा किस पे आया है? एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट का एक ही साथ में पूरा पैसा आ गया। अब क्या करना है आपको? ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा है, उसका यूज़ करना है, उसका यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे? और पहली चीज़ तो इस एंट्री में आपको जो अमाउंट लिखना है, वो कैसे लिखोगे? आपकी इश्यू प्राइस क्या थी? आपकी इश्यू प्राइस क्या थी? और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? सर इश्यू प्राइस मतलब अगर आपने 8 पार पे इश्यू किया होगा, 8 पार पे इश्यू किया मतलब ₹100 आपने प्रीमियम पे इश्यू किया, तो ₹110 और अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है, तो ₹95 ये आपकी होती है इश्यू प्राइस। ये क्या होगी आपकी इश्यू प्राइस, ठीक है? तो इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई वो क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे, इश्यू प्राइस इनटू एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई है, उतनी। सर कंपनी ने सिर्फ 1000 ही इश्यू किए हैं, कंपनी ने 1000 इश्यू किया। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 के लिए एप्लीकेशन मिले। आपको 9000 के लिए भी हो सकता है, आपको 8000 के लिए भी हो सकता है, आपको 10,000 11,000 कितना भी हो सकता है, ठीक है? 500 के लिए भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। पब्लिक की मर्ज़ी ना कितना आपको सब्सक्राइब करना चाहती है। तो जितना एप्लीकेशन आपको रिसीव हुआ है, उसको इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, नंबर 1। नंबर 2 आपका काम आता है कि ये जो डिबेंचर एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट का अमाउंट आया यहाँ पे, उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एडजस्ट कैसे करोगे? एडजस्टमेंट की बात आती है कि 2 कैटेगरी बना देता हूँ, 2 कैटेगरी बना देता हूँ। सेलेक्टेड एंड रिजेक्टेड। जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई उनको रिजेक्ट कर सकते हो। तो पहले अपने क्या करते हैं कि जो रिजेक्शन की एंट्री है, वो देख लेते हैं। अगर कंपनी ने रिजेक्ट किया है, तो कंपनी क्या करेगी? तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जैसे पैसे आए थे वैसे ही पैसे जाएँगे। तो टू
बैंक। ये तो हो गया सिंपल फंडा, जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, उन जिनसे पैसे आए थे, रिजेक्ट कर दिया तो पैसा वापस रिफंड कर दो। रिजेक्ट एंड रिफंड। अब बात आती है जिन लोगों को सेलेक्ट किया, जिन लोगों को डिबेंचर्स अलॉट किए हैं, जिन लोगों को सेलेक्ट किया और जिन लोगों को डिबेंचर्स अलॉट किए हैं उनका क्या? तो वहां पे डिपेंड करेगा कि आपने डिबेंचर्स को कौन सी कैटेगरी में इश्यू किया, किस तरीके से आपने इश्यू किया है, व्हाट इज द इश्यू प्राइस, व्हाट इज द इश्यू प्राइस। अब डिबेंचर्स से पैसा मिला, अब यहाँ पे अपने थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। नंबर वन, आपने डिबेंचर्स को इश्यू किया है 8 पार। 8 पार मतलब 100 का डिबेंचर इश्यू किया 100 पे, 100 का डिबेंचर्स इश्यू किया 100 रुपए पे। पैसे कितने मिले होंगे? 100 रुपए। डिबेंचर के पैसे मिले 100। तो ये जो एडजस्टमेंट करोगे, जैसे शेयर कैपिटल में जो एप्लीकेशन का पैसा आता था उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, इन द सेम वे डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको आपको डिबेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जैसे शेयर एप्लीकेशन का पैसा होता था उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में, इन द सेम वे जो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा है उसको डिबेंचर के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। ये रहा अपना पार का फंडा। अब आपके पास में बच्ची दो कैटेगरी, एक प्रीमियम का और एक डिस्काउंट का। अगर मैं बात करूं प्रीमियम की, अगर कंपनी प्रीमियम पे इश्यू करती है तो कंपनी को फायदा होगा कि नुकसान? प्रीमियम मतलब कंपनी का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को क्या करते हो? प्रॉफिट को क्या करते हो? क्रेडिट। तो अगर कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है प्रीमियम पे, डिबेंचर्स इश्यू करती है प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम का पैसा है उसको आपको क्या करना रहेगा? क्रेडिट करना रहेगा। तो आपके पास में जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा आया, कितने रुपए आए होंगे? प्रीमियम मतलब 100 का डिबेंचर था, 110 पे इश्यू किया, तो 110 रुपीज आपके पास में आए होंगे। आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है इसका। तो टू डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए? जो फेस वैल्यू है, जो पार वैल्यू है वो लिखनी है। जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, पार वैल्यू है वो लिखनी है। पार वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज थी। ठीक। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, वो प्रीमियम अमाउंट जो है वो आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। दैट इज जो डिफरेंस बच रहा है। देखो यहाँ पे 110 हो गया, यहाँ पे भी 110 हो गया। अपना ये जो कॉन्सेप्ट था कि प्रीमियम का जो पैसा होता है उसको अपने क्रेडिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, और आपने यहाँ पे क्या किया? प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अगर आप क्या करते हो, सी पॉइंट पे, अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो, अगर आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करते हो, 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू कर रहे हो 95 रुपीज में। डिस्काउंट पे इश्यू करना मतलब कंपनी को फायदा कि नुकसान? कंपनी को हो रहा है लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो कंपनी उस लॉस को क्या करेगी? डेबिट करेगी। कंपनी उस लॉस को क्या करेगी? डेबिट करेगी। सिंपल। आपको पैसा जो मिला था उसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए मिले थे? सर 95। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? तो टू डिबेंचर अकाउंट, कहां से क्या करते हैं? दैट इज पार वैल्यू से यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। ये इसको
पार वैल्यू से रिकॉर्ड करते हो, मतलब 100 रुपीज से। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये 100 रुपीज था, यहाँ पे 95 हो रहा है, तो 5 रुपीज का आपको ट्रीटमेंट करना है, 5 रुपीज का आपको ट्रीटमेंट करना है। ये 5 रुपए क्या चीज का था, ये था डिस्काउंट का। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये 95 प्लस 5 100 और ये 100 आपका यहाँ पे ये सम हो गया है बराबर। ये कैटेगरी बनती है। वापस देखते हैं जनरल एंट्रीज में क्या क्या देखा। लमसम अमाउंट एक साथ में पूरा का पूरा पैसा आएगा, 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए मंगाए, पूरे पैसे आ जाएंगे। नंबर 1 एंट्री बनती है अपनी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसे आए और कितनी एप्लीकेशन है, कितने रुपए मंगवाए, इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन जितनी रिसीव होगी। कैटेगरी बनेगी दो, कैटेगरी बनेगी दो। नंबर 1 सेलेक्ट किया कि रिजेक्ट किया, सेलेक्ट किया कि रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया तो पैसे वापस दे दो। कैसे देना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को पहली वाली एंट्री में आपने क्रेडिट किया था, तो अब उसको डेबिट करके उन लोगों को पैसे दे दो, यानी कि पैसे गए, यानी उनको क्या करना है, क्रेडिट, दैट इज बैंक को क्रेडिट करना है। अब बनती है एंट्री, आपने डिबेंचर्स को इश्यू कैसे किया, आपने 8 पार किया, 8 प्रीमियम किया या फिर 8 डिस्काउंट किया, उस पर डिपेंड करेगा। प्रीमियम पार मतलब 100 का डिबेंचर 100 पे इश्यू किया, 100 का डिबेंचर 100 पे इश्यू किया। प्रीमियम मतलब 100 का डिबेंचर 110 पे इश्यू किया, और डिस्काउंट मतलब 100 का डिबेंचर 95 पे इश्यू किया। तो अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 पे इश्यू किया, यानी कि पार पे इश्यू किया है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब क्या होता है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब थेरेटिकल पार्ट लिया तो उसमें था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी आप डिबेंचर्स की एंट्री बनाओगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जगह पे डिबेंचर लिखने से पहले, या फिर ये जो प्लेस होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे आपको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखना रहेगा। जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि सर्टेन परसेंटेज डिबेंचर, से फॉर एग्जाम्पल 6% डिबेंचर, so that 6% is rate of interest, that 6% is rate of interest, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम पे इशू मतलब 100 का डिबेंचर 110 पे दे रहे हो, तो फायदा हो रहा है, फायदे को क्रेडिट करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे फर्स्ट वाली एंट्री के केस पे। फर्स्ट वाली एंट्री में सिर्फ आपने इंसर्ट क्या किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कर दिया आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। सिर्फ इतना ही पार्ट था, ये एक नई चीज आ जाएगी। नंबर 3, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट अपने लिए होता है लॉस, और लॉस को करते हैं डेबिट। तो फर्स्ट वाली जो एंट्री थी, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, उसमें आपको डिस्काउंट को क्या करना है, डिस्काउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट को कर दिया डेबिट। क्लियर हो गई सारी एंट्री, यस और नो?